नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है, उसमें हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अपना कोडिंग डिकोडिंग और एक दूसरा हो गया अपना रक्त संबंध ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है जी, ये 2 टॉपिक हो चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये होता है समीकरण पे आधारित है। ठीक है, इक्वेशन मेथड पे प्रॉब्लम होती है, उसको हल करना होता है। इसमें प्रॉपर मैथ के तरीके से क्वेश्चन नहीं करना होता। जैसे 6 गुना में 4 गुना में 3, तो वैसे तो मैथ्स के तरीके से करेंगे तो 6 चौके 24, 24 72 होना चाहिए था आंसर। अगर मैथ के तरीके से करते तो 72 आंसर होना था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना अपन ने, इस हिसाब से नहीं करना है। हमने इसको कैसे करना है, पहले देखना है समीकरण दे देगा वो, उसके आधार पे वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे 6 दिख रहा है, अब देखो आपको को यहाँ पे कहीं पे 6 दिख रहा है, पहले तो ये चेक करनी है आपने, पहले तो ये चेक करना है। उसके बाद में अगर नई चीज़ हो रही है तो वो बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद में 4, तो मेरे को 4 भी दिख रहा है, 3, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 3 भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इस पे विश्वास नहीं करते हुए सिंगल पे, अगर 3-4 उसने स्टेटमेंट दे रखे तो एक सिंगल स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं करते हुए मैं नेक्स्ट के चेक करता हूँ। इसमें तो मेरे को इस स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन मार्क ही दे दिया उसने कि यहाँ पे तो आपने बताना आना है क्या है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चेक करता हूँ कि 6, तो यहाँ पे मेरे को 6 दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है। अब मैं मोटा मोटा समझ गया कि ये इमेज है, ये कॉपी पेस्ट हो रही है, जो इमेज दी है वही कॉपी पेस्ट हो रही है, लेकिन किसी और रूप में हो रही है, किसी और रूप में हो रही है। तो इसने क्या किया, जो सबसे पहले था ना उसको लास्ट में रख दिया। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में था ना उसको बीच में ले आया, और जो बीच में था ना उसको सबसे पहले ले आया। ऐसे ही मैं कर देता हूँ कि सबसे पहले लास्ट में ले आया, जो लास्ट में था वो बीच में ले आया, लास्ट में जो लास्ट में था वो बीच में ले आया। तो यहाँ पे लास्ट में उसने क्वेश्चन मार्क पूछा कि बीच में आएगा क्या लास्ट में, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला बीच में लेके आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा मत्थाबोड़ी नहीं करनी है आपने सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन मार्क एक जगह दिया है अपने को, और इसमें से मिसिंग क्या है, इसमें से मिसिंग दे रखा है अपने को, इसमें आंसर भी दे रखा है। तो आपने सिंपल 2, 8 और 4 अपने को मिल गए, और बाकी क्या रह गया अपना 6 रह गया था, तो 6 मैंने यहाँ से उठा लिया। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सेम कॉपी पेस्ट करना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है 3 गुना में 2 10, 3 गुना में 2 को 10 लिख रहा है, 5 गुना में 4 को 18 लिख रहा है, 6 गुना में 5 को 22 लिख रहा है। तो इसने पूछा है कि 7 गुना 6 को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल आपने 3 दूनी 6, 5 चौके 20, ऐसे करेंगे तो सेट नहीं बैठ रहा, 6 पंजे 30 सेट नहीं बैठ रहा। तो वो क्या कर रहा है, इसमें से थोड़ा सा आपने थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के देखना कि 10 कैसे लिख रहा है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है क्या कि 3 और 2 का जोड़ कितना होता है, 5। 3 और 2 का जोड़ कितना होता है, 5, उसको डबल करके 10 लिख रहा है। आगे मैं फिर चेक करता हूँ, 5 और 4 का जोड़ कितना होता है, 9, फिर डबल करके 18 लिख रहा है। देन क्या लिख रहा है, 6 और 5 11, फिर डबल करके लिख रहा है 22। तो 7 और 6 13, डबल करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना, 26 26। ठीक है जी, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 गुना में 2 को 16 लिख रहा है, 2 गुना में 3 को 36 लिख रहा है, 2 गुना में 4 को 64 लिख रहा है, तो 2 गुना 6 को क्या लिखेगा। तो सिंपल आपने देखना है कि पहली नज़र में तो मैंने क्या कहा था, वर्ग ध्यान में रखना, वर्ग को भूल गए तो पेपर आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो पहली नज़र में जब वर्ग से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आनी चाहिए। अगर कहीं पे लिख के 81, तो 81 तो बाद में पढ़ना, अगर 81 लिखा हुआ आ गया तो 81 तो बाद में पढ़ना। पहले ये देखना वर्ग किसका ही है,
वर्ग किसका होता है। तो मैंने सिंपल इसमें पहली नज़र में देखा, क्योंकि वर्ग मेरे अच्छे से पढ़े हुए थे, तो ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, तो वहाँ पे भी कुछ वर्ग ही आएगा। तो कैसे कि वर्ग कितने का है, 16, वर्ग कितने का होता है, 4 का, तो 2 और 2 4, 4 का वर्ग करके लिखा है। यहाँ पे 36, तो 6 का वर्ग है, तो इसने सॉरी 2 और 2 4 जोड़ करके नहीं लिखा है, क्योंकि 2 और 2 जोड़ेंगे तो भी 4 होता है और 2 का वर्ग भी 4 होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, 2 और 2 कर दिया, लेकिन आगे मैंने 3 और 2 अगर जोड़ता तो 5 का वर्ग यहाँ पे 25 मिलना था, लेकिन मेरे को 36 मिला। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो गुणा कर रहा है, तो 3 दूनी 6, फिर 6 का वर्ग इसने 36 लिख दिया, फिर 4 दूनी 8, 8 का वर्ग 64 लिख दिया, फिर 6 दूनी 12, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 144। ठीक है, इस संख्या को मत भूल जाना, 144 पेपर में बहुत आती है, 144 का बहुत ज़्यादा खेल रहता है। 144 का खेल कैसे रहता है, अब संख्या आप इतने पढ़ लो कि आपके निगाह में अगर एक बार संख्या आ गई तो ऐसे चढ़ जानी है इंपॉर्टेंट संख्या, कि मैं देखते मेरे को पता लग जाना चाहिए कि ये संख्या कैसे खेलेगी। अब 144 कैसे जरूरी हो जाता है, 72 का तो दुगुना होता है, ठीक है, 48 का 3 गुना होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट संख्या है ये, ध्यान रखना। 48 का 3 गुना हो जाता है, 36 का 4 गुना हो जाता है, ठीक है, 24 का 6 गुना हो जाता है, ठीक है, और 18 का 8 गुना हो जाता है, 18 का 8 गुना हो जाता है, 16 का 9 गुना हो जाता है, और उसके बाद है 12 का वर्ग हो जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, नोट कर लेना ऐसे कैसे, 144 को ऐसे कैसे नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संख्या, बहुत आती है पेपर में, क्योंकि बहुत से पहाड़ों में आती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने बता दिया, समीकरण से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। टॉपिक कोई नहीं छोड़ेंगे, टॉपिक वो भी करेंगे, चाहे 5 साल में एक बार क्वेश्चन आता है ना, वो भी टॉपिक करेंगे। 5 साल में भी अगर किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया तो वो भी टॉपिक करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको और अच्छा पढ़ाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।